हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या भ्रूणीय प्रेरण वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडे के परिवर्धन काल के दौरान उसमें उपस्थित सेल्स या सेल्स का ग्रुप अपने समीपस्थ दूसरी सेल्स या टिश्यूज़ को किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के बनने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एग में होने वाली सेलुलर और टिश्यू इंडक्शन की इस क्रिया को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। इस पे में मैन जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप को ऑर्गेनाइजर का नाम दिया। यह जो डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप है, यह पूर्ण भ्रूण को विकसित करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम ऑर्गेनाइजर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर यह डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्राइमरी इंडक्शन एंड ग्रे क्रिसेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजर या संगठक के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। संगठक का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वह है कि ऑर्गेनाइजर में सेल्फ डिफरेंशिएशन, स्व विभाजित होने की और ऑर्गेनाइजेशन करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। यह इसका मेन कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर है कि ऑर्गेनाइजर में सेल्स और उसके सराउंडिंग की सेल्स में चेंजेस इंड्यूस करने की पावर होती है। जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजर जो सेल्स होती हैं ये अपने सराउंडिंग की सेल्स को चेंज करने की कैपेसिटी रखती हैं। साथ ही साथ इनमें सेल डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी होती है। जैसे इंडक्शन से न्यूरल ट्यूब का अर्ली ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह भी इंडक्शन का एक एग्जाम्पल है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में एक्सिएशन और ऑर्गेनाइजेशन के मेन फीचर्स को भी डिटरमाइन करते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ये वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में क्या करते हैं, एक तो एक्सिएशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन फीचर्स होते हैं उनको भी डिटरमाइन करते हैं। हम कह सकते हैं कि इंडक्शन एक टूल लाइक प्रोसेस है जिसमें सेल्स के सराउंडिंग की सेल्स चेंज होकर के सेकेंडरी इंडक्टर सेंटर की तरह कार्य करती है। और ये सेकेंडरी इंडक्टर सेंटर क्या करते हैं, स्पेसिफिक सब एरियाज़ को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी रखते हैं। सबसे पहले क्या किया, प्राइमरी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने सेकेंडरी इंडक्टर सेंटर को एक्टिव किया, और ये जो सेकेंडरी इंडक्टर सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक सब एरियाज़ को ऑर्गेनाइज करने की इनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है। इसी प्रकार एक लेट ब्लास्टुला का एक ऑर्गेनाइज्ड लेट गैस्ट्रुला में ट्रांसफॉर्मेशन, एक लेट ब्लास्टुला का किसमें, एक लेट गैस्ट्रुला के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह बहुत सारी सेपरेट इंडक्शंस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे जो इंडक्शंस होते हैं सेपरेट उनके ऊपर यह डिपेंड करता है। यह जो चेंजेस है लेट ब्लास्टुला का एक ऑर्गेनाइज्ड लेट गैस्ट्रुला के अंदर, यह डिपेंड करता है बहुत सारे सेपरेट इंडक्शंस के ऊपर। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स के फॉर्मेटिव स्टिमुलस द्वारा इन सभी इंडक्शंस को इंटीग्रेटेड करके एज ए होल कोऑर्डिनेट किया जाता है। जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होते हैं ये क्या करते हैं, फॉर्मेटिव स्टिमुलस द्वारा सभी इंडक्शंस को इंटीग्रेटेड करके एज ए होल कोऑर्डिनेट करते हैं। ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होते हैं ये अर्ली गैस्ट्रुला के एंडोडर्मल मीजोडर्मल सेल्स के प्रीकॉर्डल प्लेट एरिया तथा एडजेसेंट जो कोर्डा मीजोडर्मल मटेरियल होती है इसमें लोकेटेड रहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स की, तो ये कहाँ लोकेटेड होंगे, एक तो जो अर्ली जो गैस्ट्रुला है इसके एंडोमीजोडर्मल सेल्स के प्रीकॉर्डल प्लेट एरिया पर, और साथ ही साथ इसके समीपस्थ जो
कोर्डा, मीजोडर्मल मटेरियल मिलता है, यहाँ पे क्या होंगे, ये उपस्थित होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनाइजर्स की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर। रीजनल स्पेसिफिसिटी से हम क्या समझते हैं कि एक साइंटिस्ट हुए वोग्ट, इन्होंने क्या किया, न्यू टैग के साथ में वाइटल स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट किया। वाइटल स्टेनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारी लास्ट लेक्चर हुए हैं उसके अंदर। वाइटल स्टेनिंग में क्या करते हैं, हम जो एम्ब्रियो है उसको स्टेन करते हैं और उसके बाद में इसकी स्टडी करते हैं। इस प्रकार की स्टेनिंग में एम्ब्रियो को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो वोग्ट साइंटिस्ट हुए, इन्होंने न्यू टैग के साथ वाइटल स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट किया और यह देखा कि मटेरियल जो डोर्सल प्लास्टोपोरल लिप बनाता है वही क्या करता है, आगे चलकर आर्केंट्रोन रूफ होती है उसका भी निर्माण करता है। तो वोग्ट ने क्या देखा कि जो मटेरियल डोर्सल प्लास्टोपोरल एम्ब्रियो के अंदर जो मटेरियल डोर्सल प्लास्टोपोरल लिप बनाता है वही आगे चल कर के आर्केंट्रोन रूफ का निर्माण भी करता है। इस रीजन से लिए गए ट्रांसप्लांट को इन्होंने क्या किया, एक सेकेंडरी एम्ब्रियो या न्यू होस्ट में बेली फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। इन्होंने देखा कि इस रीजन से अगर हम कोई ट्रांसप्लांट लेते हैं तो यह एक सेकेंडरी एम्ब्रियो को या एक नए होस्ट के अंदर बेली फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। न्यूरल इंडक्टर का इंडक्शन रीजनली स्पेसिफिक होता है। यह रीजनल स्पेसिफिसिटी इंड्यूस्ड ऑर्गन पर इंडक्टर्स द्वारा इम्पोज की जाती है। जो यह स्पेसिफिसिटी होती है, रीजनल स्पेसिफिसिटी, यह इंड्यूस्ड ऑर्गन के ऊपर इंडक्टर्स के द्वारा इम्पोज की जाती है। इसीलिए प्लास्टोपोरल लिप की कैपेसिटी रीजनली और टेम्परली क्या करती है, वेरी करती है। तो हमने देखा कि क्या होते हैं, जो न्यूरल इंडक्टर्स होते हैं इनका जो इंडक्शन होता है यह रीजनली स्पेसिफिक होता है और ये जो रीजनल स्पेसिफिसिटी होती है यह इंड्यूस्ड ऑर्गन्स पर इंडक्टर्स द्वारा इम्पोज की जाती है। इसीलिए प्लास्टोपोरल लिप की कैपेसिटी रीजनली और टेम्परली क्या करती है, वेरी करती है। अगर हम बात करें तो एक ग्राफ्ट के लिए सेकेंडरी एम्ब्रियो में इंड्यूस होने के लिए क्या आवश्यक होता है, जो मोस्ट ऑफ डोर्सल और जो डोर्सल लैटरल ब्लास्टोपोरल मटेरियल होता है यह सबसे मेन चीज़ होती है। तो कोई ग्राफ्ट अगर सेकेंडरी एम्ब्रियो में इंड्यूस हो रहा है तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि जो डोर्सल और डोर्सोलैटरल ब्लास्टोपोरल मटेरियल की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। इसी क्रम में जो साइंटिस्ट हैं स्पेमिमैन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को डायग्रामेटिकली आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो स्पेमिमैन साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस होती है इसके दौरान आर्केंट्रोनिक रूफ का एंटीरियर पार्ट अर्लियर डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप पर इन्वेसिनेट होता है। इन्होंने क्या देखा कि गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान आर्केंट्रोनिक रूफ का जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो अग्र पार्ट होता है, वह अर्लियर जो डोर्सल प्लास्टोपोरल लिप है उसके ऊपर क्या हो जाता है, इन्वेजिनेट हो जाता है। और डोर्सल प्लास्टोपोरल लिप ऑफ अर्ली गैस्ट्रुला आर्केंट्रिक एंड ड्यूटेरोसिफेलिक ऑर्गेनाइजर कंटेन करता है। जो यह डोर्सल प्लास्टोपोरल लिप होता है अर्ली गैस्ट्रुला का, यह क्या करता है, आर्केंट्रोनिक और ड्यूटेरोसिफेलिक जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको कंटेन करता है। वहीं दूसरी ओर, ये तो हमने बात करी किसकी, अर्ली गैस्ट्रुला की, यह कंटेन करेगा आर्केंट्रिक और ड्यूटेरोसिफेलिक ऑर्गेनाइजर को। वहीं दूसरी ओर जो लेट गैस्ट्रुला का डोर्सल प्लास्टोपोरल लिप होता है यह कंटेन करता है स्पाइनो कोडल ऑर्गेनाइजर को कंटेन करता है। देखिए आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि जो अर्ली गैस्ट्रुला है इसका जो डोर्सल प्लास्टोपोरल लिप होगा यह तो दो किन ऑर्गेनाइजर्स को कंटेन करेगा, आर्केंट्रिक और ड्यूटेरोसिफेलिक ऑर्गेनाइजर को। वहीं दूसरी ओर जो लेट गैस्ट्रुला है उसका डोर्सल प्लास्टोपोरल लिप स्फेनोकोडल ऑर्गेनाइजर को कंटेन करता है। इस तरह से अर्ली
और लेट गैस्ट्रुला से लिया गया डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप क्या करेगा, डिफरेंट इंडक्शंस प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसने जो ऑर्गेनाइजर्स कंटेन कर रखे हैं वह भी क्या है, डिफरेंट। तो अर्ली गैस्ट्रुला से हम देखते हैं कि जो रीज़न हमने लिया वह है हेड, और वहीं जो लेट गैस्ट्रुला से है उससे लिया हुआ डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप क्या करेगा, ट्रंक और टेल ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो स्पेसिमेन है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन फेज़ के दौरान जो डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप होते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स को कंटेन करते हैं। अर्ली जो गैस्ट्रुलेशन फेज होती है, अर्ली गैस्ट्रुला जो होता है, इसका डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप तो कंटेन करता है आर्केंट्रिनिक और ड्यूटेरोसिफेलिक ऑर्गेनाइजर्स को, और इन फ्यूचर में ये क्या डेवलप करते हैं, हेड रीजन को डेवलप करते हैं। वहीं जो लेट गैस्ट्रुला होता है इसका डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप क्या कंटेन करता है, स्पाइनोकोडल ऑर्गेनाइजर को कंटेन करता है, और यह जो ऑर्गेनाइजर है यह इन फ्यूचर में ट्रंक और टेल ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो एम्ब्रियो है वह अर्ली गैस्ट्रुला फेज का है और दूसरा लेट गैस्ट्रुला फेज का है, और दोनों से जो इंड्यूस्ड ऑर्गन है हेड, और सेकंड एम्ब्रियो में आप देख सकते हैं ट्रंक और टेल रीजन यहाँ पे इंड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट और थर्ड हमारा जो टॉपिक है वह है प्राइमरी इंडक्शन और ग्रे क्रेसेंट। गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत में उपस्थित डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप रीजन को अनडिवाइडेड फर्टिलाइज जो एग होते हैं इसके उपस्थित ग्रे क्रेसेंट में ट्रेस किया जा सकता है। जो गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत में हमें डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप देखने को मिलता है उसे हम अनडिवाइडेड फर्टिलाइज्ड एग में जो ग्रे क्रेसेंट होता है इसमें ट्रेस कर सकते हैं। कुछ जो डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट हुए इनका यह मानना था कि एग कॉर्टेक्स में उपस्थित क्रेसेंट मटेरियल गैस्ट्रुलेशन को क्या करता है, इनिशिएट करता है, साथ ही इसमें न्यूरल इंडक्शन की कैपेसिटी होती है। इन बायोलॉजिस्ट का मानना था कि जो एग कॉर्टेक्स है ये इसमें क्या होगा, क्रेसेंट मटेरियल उपस्थित होगा जो कि गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करता है, और साथ ही साथ इसमें न्यूरल इंडक्शन की कैपेसिटी होती है। इसी क्रम में AHG कर्टिस जो साइंटिस्ट हुए इन्होंने जीनोपस लेविस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ग्रे क्रेसेंट से डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप के बनने को बताया। साथ ही साथ इन्होंने इसे न्यूरल इंडक्टर भी कहा। तो जो कर्टिस के जो एक्सपेरिमेंट हैं ये इन्होंने किए जीनोपस लेविस के ऊपर, और इन एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं टोटल 4 एक्सपेरिमेंट ये हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने क्या किया कि एक निषेचित एग से, जो एक फर्टिलाइज्ड एग है, इससे ग्रे क्रेसेंट एरिया को रिमूव कर दिया और देखा कि जो क्लीवेज है उसके पश्चात गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस इसमें देखने को नहीं मिलती है। फर्स्ट जो ए डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एग से, जो फर्टिलाइज्ड एग है, इससे क्या कर लिया गया, कोर्टिकल ग्रे क्रेसेंट को रिमूव किया गया है, और इसके बाद में इन फ्यूचर में क्या होता है कि इसमें विदलन तो देखने को मिलता है, क्लीवेज की प्रोसेस देखने को मिलती है, लेकिन गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अब सेकंड जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया यह सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने 8 सेल स्टेज के अंदर किया। 8 सेल स्टेज में इन्होंने कोर्टिकल जो ग्रे क्रेसेंट एरिया था इसको रिमूव किया, और उसके बाद देखा कि यह जो एम्ब्रियो था जिससे ग्रे क्रेसेंट एरिया रिमूव कर दिया गया है, यह क्या करता है, एक नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है। सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने वापस रिपीट किया। इस बार इन्होंने जो सेल रखी वह थी 1 सेल स्टेज। इन्होंने क्या किया कि 1 सेल स्टेज जो एम्ब्रियो था इससे ग्रे क्रेसेंट कॉर्टेक्स को रिमूव किया और इसे एक 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो के वेंट्रल पार्ट पर ग्राफ्ट कर दिया, और इन्होंने रिजल्ट में देखा कि एक सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस यहाँ पे देखने को मिलती है।
इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक 1 सेल स्टेज एग लिया, उससे जो क्रिसेंट एरिया है उसे रिमूव किया और इस रिमूव्ड पार्ट को एक 8 सेल स्टेज जो एम्ब्रियो है उसके ऊपर ग्राफ्ट किया और देखा कि जो एम्ब्रियो है इसके अंदर सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस देखने को मिलती है। फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक 8 सेल स्टेज ली। जो एम्ब्रियो है, इस एक्सपेरिमेंट में जो एम्ब्रियो है वह 8 सेल अवस्था के अंदर उपस्थित है और इस अवस्था में इन्होंने इससे एम्ब्रियो से ग्रे क्रिसेंट एरिया को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और इसे ट्रांसफ़र किया एक 1 सेल स्टेज जो सेल है एम्ब्रियो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और देखा कि यहाँ पे भी क्या होता है, एक सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस डेवलप हो जाती है। इस प्रकार जो कर्टिस है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जो ग्रे क्रिसेंट है ये क्या करता है, डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। इसमें हमने देखा कि ऑर्गेनाइजर्स में सेल्फ डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी होती है और साथ ही साथ सराउंडिंग की सेल्स में चेंजेस इंड्यूस करने की कैपेसिटी भी इनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने देखा रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर। इसमें हमने स्पेमिन के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को देखा, जिसमें इन्होंने बताया कि अर्ली गैस्ट्रुला के डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप से क्या होता है, हेड रीजन का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वे आर्केंट्रोनिक और ड्यूटेरोसिफेलिक ऑर्गेनाइजर इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वहीं लेट गैस्ट्रुला के से क्या होता है, लेट गैस्ट्रुला के ब्लास्टोपोरल लिप से ट्रंक और टेल का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पाइनोकोडल ऑर्गेनाइजर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं, रीजनली स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट हमने कवर किया प्राइमरी इंडक्शन एंड ग्रे क्रिसेंट। इसके अंदर हमने कर्टिस के द्वारा जीनोपस लेविस के ऊपर किए गए 4 एक्सपेरिमेंट को देखा और इन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कैसे एक ग्रे क्रिसेंट एरिया से एक डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।